गाइस, आज हम फिर से एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। सब भाई मिलकर बोलिए जय माँ सरस्वती जी और सभी के माता पिता की। चलिए, हम कल क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई थिंक हमने इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव वाला भी कर लिया था। मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मैं लिख ही देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? आप सबको याद होगा ना, हैज और हैव। क्या थी? हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। इंटरोगेटिव में क्या था? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। इसका ध्यान नहीं बोलना मैं, ठीक है। और इसके बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या था? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमें करना है WH फैमिली वाला। देखिए, तो WH फैमिली आ गया प्लस हैज, हैव। देखिए, आपको ये सब याद रखना होगा, कंसेप्ट, बस रट्टा नहीं मारना इसको। हैज, हैव, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल, वह कहाँ पहुंच चुका है, वह कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो देखिए, कहाँ के लिए क्या बोलते हैं? वेयर। अब वह के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज। वेयर हैज ही, पहुंचने को क्या बोलते हैं? अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज ही अराइव्ड, वह कहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। हम कैसे गाना गा चुके हैं, हम कैसे गाना गा चुके हैं। देखिए, तो कैसे के लिए क्या आएगा? हाउ। हम के लिए क्या आएगा? बी के अकॉर्डिंग हैव। हाउ हैव बी संग अ सॉन्ग। देखिए, मैंने क्या बताया था? सेंग और संग, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ठीक है। चलिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट का भी देख लेते हैं। देखिए, राजू अपना काम क्यों पूरा कर चुका है, क्यों पूरा कर चुका है, ठीक है। देखिए, तो क्यों के लिए क्या आएगा? वाई के अकॉर्डिंग हैज, हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आएगा? राजू। वाई हैज राजू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुआ? कंप्लीटेड। और अपना काम, राजू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिज वर्क, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। चलिए, और इसका एक और देखते हैं। सोनिया क्यों रोम जा चुकी हैं। आई थिंक सबको पता होगा सोनिया जी कहाँ की हैं? इटली। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम, ठीक है। तो सोनिया कहाँ की हैं? इटली, रोम की हैं, ठीक है। तो देखिए,
क्यों। वाई हैज सोनिया, वाई हैज सोनिया गोइंग टू रोम। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और जी क्या रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब देखिए इसी में क्या करना है, हमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है, WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या है थर्ड फॉर्म है और इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ दिया हमने सिर्फ नॉट। हर सेंटेंस में सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसे अब आपको खुद ही बनाना आना चाहिए 6 के 6 स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनको आपको नाम तो पता होंगे ही। चलिए माँ अपना काम क्यों पूरा नहीं कर चुकी हैं, पूरा नहीं कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए माँ क्यों के लिए क्या आएगा वाई हैज मॉम नॉट। देखिए डू का डन कर दीजिए, आप कंप्लीट कर दीजिए हैं कंप्लीटेड। अपना काम यानी माँ को क्या आता है हर काम के लिए वर्क, ये रहा आपका सेंटेंस। वाई हैज मॉम नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, सचिन क्रिकेट क्यों नहीं छोड़ चुकी हैं, क्यों नहीं छोड़ चुकी हैं। ठीक है, सचिन के लिए क्या आएगा वाई सिंगुलर है तो हैज और सब्जेक्ट क्या है आपका सचिन। सचिन वही मैं रमेश चंद्र सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ। वाई हैज सचिन नॉट लेफ्ट क्रिकेट, लेफ्ट क्रिकेट। ठीक है, मैंने कल बताया था कि लीव का क्या होता है लेफ्ट, लीव मीन्स क्या होता है छोड़ देना या किसी काम से निकल जाना। ठीक है, चलिए बस एक सेंटेंस और देखिए। माँ अपने बच्चे को, माँ अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला चुकी हैं, क्यों नहीं पिला चुकी हैं। ठीक है, देखिए दूध पिलाने के लिए दो वर्ब होती हैं। फर्स्ट वन इज लैक्टेड, लैक्टेड मीन्स क्या होता है दूध पिलाना। एक होता है ब्रेस्ट फीड। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है दूध पिलाना। ठीक है, तो क्यों, क्यों के लिए क्या आएगा वाई हैज मॉम नॉट लैक्टेड, लैक्टेटेड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लैक्टेड, लैक्टेटेड या आप बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीड। ठीक है, किसको वाई हैज मॉम नॉट ब्रेस्ट फीडेड, किसको अपने बच्चे को यानी हर सन या हर डॉटर बोल सकते हैं, या बेटी है तो डॉटर, यदि लड़का है तो सन, लेकिन यहाँ पे हर ही आएगा क्योंकि मॉम कैसा है जेंडर कैसा है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हर आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि इसकी मेन थीम क्या होती है। चलिए इनका नाम तो पता है आपको क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, मैं इनका एक सेंटेंस और करके दिखा दूंगा आपको। चलिए, गीता एक कहानी या एक कविता गा चुकी है, गा चुकी है। ठीक है, गीता, गीता हैज रिसाइटेड आ पोएम। ठीक है, चलिए फिर क्या आएगा, गीता हैज नॉट रिसाइटेड आ पोएम। ठीक है, अगला है हैज गीता रिसाइटेड अ पोएम। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क उसको आप ध्यान रखना है आपको कहाँ पर, इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अब आएगा क्या, इंटेरोगेटिव है नेगेटिव, हैज गीता नॉट रिसाइटेड अ पोएम। देखिए कौन सा बड़ा झंडा गाड़ दिया मैंने इसमें है। अब गीता एक कविता क्यों गा चुकी है, तो क्या आएगा, वाई हैज गीता रिसाइटेड आ पोएम। ठीक है, अगला आएगा इसमें नोट लगाना है, वाई हैज गीता नॉट रिसाइटेड आ पोएम। चलिए सिंपल सी बात है जी, क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव नेगेटिव, क्या था जी अफर्मेटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली विथ नेगेटिव। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और इसको तरीके से समझ लीजिए एक बार। चलिए अब हम देखते हैं इंटरचेंज। ठीक है, या आगे बढ़ें, जैसे शी टेक्स आ मोबाइल फ्रॉम अ शॉप, यानी उसने एक मोबाइल, वह एक मोबाइल लेती है कहाँ से, एक दुकान से। ठीक है, अब इसको मैं बोलता हूँ चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब मैं आपको हर सेंटेंस में 2-4 सेंटेंस बदल के दिखाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, अब हमें पता है इसकी पहचान कैसे करना है कि टेंस कौन सा है। देखिए तो पहचान, देखिए सब्जेक्ट तो किसी भी सेंटेंस में सेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकता है, जे खरपतवार फालतू की ये भी सेम हो सकती है। तो हमें पता चलाना है कहाँ से, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब तो अभी है नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। आप पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए आप अपना खुद भी दिमाग कुछ खर्च किया करो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वर्ब, और हमें पता है इसमें क्या लगा हुआ है, एस। तो बस, और एस ई एस का कॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सिंपल सी बात है कि टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए तो इसका इंटरोगेटिव हमें पता है कि इसमें सबसे पहले क्या आनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू सी के अनुसार क्या आएगा, डज, क्या आएगा, डज। डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, डज सी। देखिए टेक्स का क्या हो जाएगा, टेक आ मोबाइल, आ मोबाइल फ्रॉम आ शॉप, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें हमने किया ही क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमें पता है कि हिडन है, छुपी हुई थी, तो उसको निकाल दिया आगे, और बाकी सेंटेंस जो का त्यों हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा हो कैसा, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ठीक है, इसको कहाँ बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंपल सी बात है। तो हमें पता है कि अभी जो टेंस कौन सा है, देखिए हैज हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, परफेक्ट में, और हैज है तो इससे पता चला है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और हमें पता है कि इसको बदलना कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए उसमें होता क्या है, द ट्रेन, सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे ना, द ट्रेन। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, द ट्रेन रीच, ठीक है, क्या है, रीच। और हमें पता है कि ट्रेन कैसी है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, रीचेस। अब रीचेस कैसे हो गया, मैंने आपको दिखाया था कि जिन वर्डों के लास्ट में क्या हो, सी एच ओ, उसमें क्या लगती है, ई एस। द ट्रेन रीचेस द स्टेशन, द स्टेशन, बस। ठीक है, आपको इस तरह के सेंटेंस कन्वर्ट करना है एक से दूसरे में। चलिए और देखते हैं एक दो। देखिए आप सब लोगों को मेरे साथ मिलकर चलना है और मेहनत करनी है। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है और हम इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके चलेंगे, हम सब एक साथ होकर। ठीक है, देखिए, राजू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। और यहाँ पर लिख दिया मैंने चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमें इसे बदलना है। तो हमें अभी पता है कि टेंस कौन सा है, देखिए आई एन जी लगी हुई है, और आप ध्यान से सुन लीजिए, आई एन जी जहाँ भी लगी हुई समझ जाइए टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। ये परम सत्य है। कहीं भी अगर वर्ब में आई एन जी लगी हुई, देखिए वर्ब में आई एन जी कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम करती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम करती है। लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, या आपको जहाँ पे वर्ब की जो पोजीशन होती है वहाँ पे यदि आपको आई एन जी लगी हुई दिख रही है, तो समझ जाना आप क्या है, वो टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, चलिए, चाहे वो कोई सा भी हो, लेकिन होगा कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है इसको। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो जो कि तो रहेगा राजू। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो राजू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज, राजू हैज सिंग, और सिंग की मैंने क्या बताई थी, सिंग, सेंग और संग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वो मेन वर्ब की हेल्पिंग क्या आएगी, संग, राजू हैज संग अ सॉन्ग। ये आपका बदल गया। ठीक है, यदि यहाँ पे लिखा होता चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ठीक है, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, आगे देखिए, इज राजू, इसके बाद वर्ब सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्या जाता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए, यदि यहाँ पे लिखा होता चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, तो हमें इसको किसमें बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। ठीक है, तो सब्जेक्ट का क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू और डज। तो राजू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, और इसके बाद नॉट, और वर्ब क्या है, सिंग, तो सिंग का सिंग आ जाएगा, राजू डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। सिर्फ इतनी सी कहानी है। ठीक है, और ये मत सोचो कि ये मजाक चल रहा है, यहाँ ये सेंटेंस आनी है आपके एग्जाम में, चाहे कोई 10th में हो, 11th में हो, या 12th में हो, या 9th में हो। ठीक है, ये कहीं नहीं जाने आपके, ये तो एग्जाम में आना है तो आना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू चेंज दिस स्टेप। ओके, चलिए एक और देखें, जैसे सी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है, और यहाँ लिख दिया
प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है मोहन, समझ में आ रहा है क्या मोहन? अच्छा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, देखिए ये कैसे बनी रहती है, देखिए डू, डिड और डन, और हमें पता है यहाँ पे क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा डू। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी ई एस, शी डज हर वर्क, ये बन गया आपका, कुछ भी तो किया नहीं है, शी डज हर वर्क। मैं आपको रोज कराऊंगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टेंस के चैप्टर में हम अपने आगे बढ़ते हैं। टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर एक बात दिखाता हूँ, मैंने जो कल बताई थी सिचुएशन कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक ए रूम है और एक ए रूम है, ठीक है। इसमें इतनी बुकें भरी हुई हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे की समझ में नहीं आया हो तो दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। वो इतनी बुकें भरी हुई हैं, ये क्या है रूम फर्स्ट है और ये क्या है रूम सेकंड है, ठीक है। अब आपने एक मजदूर बुलाया और उससे कहा कि आपको ये वाली किताबें उठा के कहाँ रखनी है, इस रूम में रखनी है, इन किताबों को उठा के इस रूम में रखनी है। कमरा आधा बुक है किताबों से, ठीक है। अब उसने काम शुरू कर दिया भाई, वो उसने किताबें उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आफ्टर 1 आवर, यानी आप 1 घंटे बाद जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ इतनी ही किताबें उसने रख पाई हैं, इतनी ही किताबें उसने रख पाई हैं। यानी उसने क्या लिया था कि चलिए मैं 100 रुपये में इन पूरी किताबों को इस रूम से इस रूम में रख दूंगा। अब जब आप 1 घंटे बाद उसको चेक करने जाते हैं कि वो काम कर भी रहा है या भाग गया या है बैठा है सो रहा है क्या है, तो जब आप जाते हैं 1 घंटे बाद तो उसने आप देखते हैं कि उसने यार आधा काम तो कर लिया है, तो आधा काम कर लिया है यानी जो काम हो गया वो क्या बन गया परफेक्ट। क्या बन गया ये परफेक्ट, यानी इतना तो काम हो चुका है। अब वो आदमी जो काम कर रहा है वो तो कंटिन्यू करना ही है उसको, तो जो कर ही रहा है, तो अब उसका काम जो इतना जो यहाँ तक करना है उसको, जो काम बाकी है, काम जी बाकी है वो जो कर रहा है, वो जो कर रहा है वो क्या कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि इसमें कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों मिला करके क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात कब चलिए प्रेजेंट की, ठीक है। थीम समझ में आ गया। रूम पहला है, एक रूम में बुक्स भरी हुई हैं, इसको दूसरे रूम में भरवानी है आपको। सपोज कि कोई मजदूर इस काम को कर रहा है और मजदूर ने ठेका ले लिया करने को, और जब आप 1 घंटे बाद उसको आफ्टर 1 आवर्स यू हैव टू गो देयर टू चेक देयर वर्क, जब आप 1 घंटे बाद उसको चेक करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसने सिर्फ आधा ही काम कर पाया है। तो जो काम उसने कर लिया था 1 घंटे में वो क्या बन गया आपका परफेक्ट बन गया, यानी वो तो उसने काम कर लिया ना आधा, तो अब जो आधा बचा हुआ है और जिसको कंटिन्यू अभी भी कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए अब दोबारा इसको समझने की जरूरत आपको नहीं है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक दो वो होते हैं थिंग्स होती हैं। एक होता है देखिए सिंस, सिंस का यूज बहुत लंबा चौड़ा होता है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ हिसाब का सिंस, और एक होता है फोर, ठीक है। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का यूज किया जाता है क्या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है एक निश्चित समय, क्या होता है एक निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीरियड हो सकता है, यानी एक
अवधि, इसको बोल सकते हैं क्या, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जैसे हमें पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ 9:30 से 10 तक, 10 AM तक, तो जो आधा घंटा की जो ड्यूरेशन है ना, आधा घंटे की ड्यूरेशन, वो किस में आएगी, पीरियड ऑफ टाइम में आएगी, पीरियड ऑफ टाइम में आएगी। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, फिक्स टाइम चाहिए, फिक्स टाइम, ठीक है, फिक्स, यानी उस दिन तो उस दिन, हम उसमें पीरियड नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए अब आगे कहानी अब हम कल शुरू करते हैं। जब तक के लिए आई अपील to you all students that you have to like, share and subscribe my channel name English by KP Singh. This is an appeal for everyone who watches my video particular. Okay, thanks, bye, ठीक है। और यदि नंबर शेयर करना हो 9755312713, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।